चश्मा वाले भैया के बगल में भैया बैठे हैं। हाँ छोरा बताओ, धर्म क्या है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म क्या है? ये भैया लोग बताएंगे, जितने भी पीछे भैया ये बैठे हैं, ये यहाँ चश्मा वाले से लेके इस तरफ तक पूरे भैया लोग बताएंगे, पुरुष वर्ग बताएंगे धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। बताओ, ये वाले पुरुष भैया बताएंगे, हमारे नौजवान दोस्त भाई। हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? एक बार फिर, मनुष्य का धर्म क्या है? कर्म। कर्म कर्म धर्म है। ये भैया कह रहे हैं कि कर्म धर्म है। और बगल वाले भैया से टोपा वाले दादाजी जिसमें गमछा बांधे सिर पे, हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? फटाफट बताओ। हाँ? किसी का बुरा ना करे, ये धर्म। बहुत बढ़िया। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही भर भर के क्या होगा। चलो, ये भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले भैया, मनुष्य का धर्म क्या है? हैं? क्या करना? कर्म करना, सत्कर्म करना। सत्कर्म, बढ़िया बढ़िया। सिकंदराबाद के लोग बढ़िया समझदार हैं। ये भैया बताओ, चश्मा वाले आगे बैठे हो, बताओ धर्म क्या है मनुष्य का? मैया बता, मैया लोग बताएंगी, आगे वाली सारी मैया बताएंगी, लाल पीली हरी गुलाबी सब बताएंगी, काली नीली पीली सब बताएंगी। ए मैया, मोबाइल चलाने वाली मैया भी बताएंगी, मनुष्य का धर्म क्या है बताओ। हाँ, कर्म पे ही उलझे हो आप लोग। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कर्म, कर्म और धर्म को बड़ा मानना तो किसे बड़ा मानते हैं सिकंदराबाद के लोग? कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है, इसका सपोर्ट कौन कौन करेगा? कर्म बड़ा है, हाथ उठाओ वो लोग जो कर्म को बड़ा मानते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएंगे वो जो कर्म को बड़ा मानते हैं। कर्म को बड़ा कौन कौन मानता है? मैया तुम आए ऐसे हाथ काहे उठा रही हो? मेरी बात पूरा उठाओ। अच्छा, आधा हाथ धर्म में भी उठाऊंगी ना महाराज, आधा कर्म में आधा धर्म में। बहुत होशियार मैया हमारी। अब धर्म बड़ा है, कौन कौन मानता है धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा है। अब कैसे डिसाइड हो कि बड़ा कौन है? सिंपल है डिसीजन लेना। देखो, आपको मैं बता दूं, सदा याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है, तो रावण ने सीता मां को चुराया था, उसने अपना कर्म किया था। कसाई गाय को काटता है, कसाई अपना कर्म करता है। शराबी शराब पीता है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो जो कर रहा है वो कर्म ही तो कर रहा है। कसाई क्या कर रहा है? वो अपना, बोलो, वो अपना कर्म कर रहा है। मुर्गी काटने वाला क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म यदि बड़ा है तो कर्म तो कसाई भी करता है, तो कर्म कैसे बड़ा हो जाएगा? कर्म तब बड़ा बनता है जब कर्म धर्म से जुड़ता है। इसलिए कौन सा कर्म बड़ा है? कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त कर्म बड़ा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका कर्म बड़ा होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो एक कर्म का नाम है सत्कर्म। बोलो सत्कर्म, जोर से बोलो सत्कर्म। और दूसरा कर्म होता है कुकर्म। बोलो कुकर्म। लोग कहते ना क्या कुकर्म कर रहा है? कुकर्म जानते हो ना सिकंदराबाद के भक्तों?
कुकर्म जानते हो ना? बोलो हाँ। हाँ, अधर्म कह दो। एक होता है सत्कर्म, एक होता है कुकर्म, गलत कर्म। अब गलत कर्म मैं कर रहा हूं कि मैं सही कर्म कर रहा हूं? भाई ये बताओ, मैं सही कर रहा हूं सही कर्म कि मैं गलत कर्म कर रहा हूं? ये सही गलत का डिसीजन कौन लेता है? आपका कर्म सही है कि आपका कर्म गलत है? आपके सही और गलत कर्म का निर्णय कौन लेगा? बोलो बोलो। धर्म। कौन निर्णय लेगा? धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म वो जो करने योग्य हैं और एक कर्म वो जो करने योग्य नहीं है। तो कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, कौन बताएगा? जब आपके अंदर धर्म का ज्ञान होगा तो आप कभी गाय की हत्या ना करोगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा तो आप कभी बकरे की गर्दन पर तलवार ना चलाओगे। धर्म का ज्ञान होगा तो आप किसी की जान लोगे नहीं, बल्कि मरते हुए को बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान है। तो धर्म होगा तो आप किसी की जान नहीं लोगे, और धर्म नहीं है तो आप जान लेते हैं। आज जो लोग हत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर धर्म नहीं है। क्या नहीं है? धर्म मर चुका है। गीता में यही तो लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पर संकट आता है, यही तो धर्म पर संकट है कि आज लोग गाय की हत्या कर रहे हैं, जीव की हत्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, लोग बेचारी मछली तड़पती है और लोग जिंदा मछली को, आजकल पता है क्या फैशन चला है, आधी मछली को पकाते हैं, तड़पती रहती है बेचारी वो कढ़ाई में, आधी उसको पकड़ के ऊपर किए रहते हैं और नीचे से उसको पकाते हैं। सोचिए कितना कष्ट, जिंदा मछली को कढ़ाई में डाल देते हैं। कितनी वीडियो, कितनी चीजें आपने देखी होंगी। कितना मेंढक को छील दिया जाता है, उसकी चमड़ी उतार दी जाती है, फिर भी वो छटपटाता है, तड़पता है। इतना निर्दयी इंसान कभी ना था जितना आज है। इतना निर्दयी इंसान, तुम्हारे बाप दादों ने चींटियों को दाना डाला है, तुम्हारे बाप दादों ने पक्षियों को दाना डाला है, तुम्हारे बाप दादों ने गाय को माता कह के पुकारा है, तुम्हारे बाप दादों ने किसी जीव की हत्या करने को पाप कहा है। आज उन्हीं के आगे चल के बच्चे बड़े शौक से मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करने में? अरे जमाना खाए तो खाए, तुम काहे खाते हो? तुम कहते हो अमेरिका, लंदन, जापान के लोग, पाकिस्तान के लोग तो सब मांस खाते हैं। खाते होंगे, तुम क्यों खाओ भाई? उनके यहां नहीं होती होगी भरपेट रोटी, उनके यहां नहीं होता होगा चावल, उनके यहां नहीं होती होंगी सब्जियां और दाल। तुम्हारे देश में तो भरपूर दाल चावल साग सब्जी हो रही है। अमेरिका में नहीं होती दाल, अमेरिका में नहीं होता चावल, अमेरिका में नहीं होती फसलें, अमेरिका में नहीं होता मसाला। हमारे देश में तो 56 भोग बनता है। हमारे देश में तो पेट भर खाने को रोटियां हैं। रावण को मार दिया, कितना शक्तिशाली था रावण। वो रावण को मारने वाले राम शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? बोलो। फिर क्या शाकाहार में ताकत नहीं है? अरे शाकाहार में भी रावण को मारने की ताकत है। तुम्हारा दिमाग पता नहीं किसने खराब कर दिया, किसने तुम्हारे भीतर ये हत्या की भावना पैदा कर दी और तुम हत्यारे बन गए।
तुम्हारा पेट शमशान बन गया। निर्दयी हो गए लोग, बेचारी मुर्गी के पंख नोच देते हैं। क्या बिगाड़ा उस मुर्गी ने तुम्हारा? क्या गुनाह किया? हम गुनाह करें तो हमें दंड भी दिया जाए, पर हम गुनाह ना करें और दंड दिया जाएगा तो सोच लो, ये सब नोट हो रहा ईश्वर की अदालत में। यही धर्म है मेरे भाई। धर्म आपके भीतर जिंदा है तब तक आप इंसान हैं। धर्म मर गया तो आप इंसान थोड़ी हैं, राक्षस हैं, जानवर हैं। कुत्ते के अंदर धर्म होता है कि नहीं? होता है, जरा सा। कुत्ते के अंदर धर्म नहीं होता, होता है उनके अपने ज्ञान के लिए, जरा सा होता है। आप ये कह सकते हैं कुत्ते के अंदर धर्म नहीं होता। जानवरों के अंदर धर्म होता है? बोलो, नहीं होता ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानवर हैं। आपके अंदर धर्म है। सुनो, जिससे आप पैदा होते हो आप उसे क्या कहते हो? जोर से। जिस नारी से आपका जन्म हुआ उस नारी को आप रिश्ते में क्या कहते हो? बोलो, मां। वो हमारी कौन लगती है? मां। और कुत्ता जिस से पैदा होता है, वो कुत्ता जब अपनी मां का दूध पीता है ना, और वही कुत्ता जब बड़ा होता है तो अपनी मां के साथ ना वो संबंध बनाता है। हाँ या ना? ये जानवरों में ऐसे ही होता है। वो उसी मां का दूध पीता है, उसी से पैदा होता हो, जवानी आती है तो उसी मां के साथ वो संबंध बनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं। क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? बोलो, धर्म नहीं है। तुम्हारे भीतर धर्म है, इसलिए तो तुम कहते हो ना कि ये मेरी मां है। अच्छा ये बताओ, जिस नजर से आप अपने पिता को देखती हो, जिस नजर से आप अपने पति को देखती हो, और जिस नजर से आप अपने पुत्र को देखती हो, ये तीनों नजर एक ही होती हैं कि अलग अलग होती हैं? क्या एक हो सकती हैं? किसने रोका है? बोलो जोर से। जिस नजर से तुम अपनी मां को देखते हो, जिस नजर से अपनी बहन को, बेटी को और अपनी पत्नी को देखते हो, क्या ये सारी नजरें एक हो सकती हैं साहब? जोर से। किसने रोका है? धर्म ने। यही धर्म तुम्हारे भीतर जिंदा है, इसलिए तुम कहते हो कि ये मां है और ये बेटी है। यदि धर्म मर जाता तो मां और बेटी में, पत्नी में, मां में, बेटी में कोई भेद ना रह जाता। कुत्तों में तो नहीं है ना भेद कि कौन बहन है, कि कौन बेटी है, कि कौन मां है। कुत्तों में भेद है? फिर तुम्हें भगवान ने मनुष्य बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा। ये धर्म है ना साहब? तुम्हारे भीतर धर्म है, इसलिए तुम्हारी बहन घर में रहती है जवान, तुम अपनी बहन के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही तुम घर से बाहर निकलते हो और तुम्हारी बहन की उम्र की लड़कियां बाहर दिख जाएं तो तुम्हारी लार टपकने लग जाती है। क्यों? सवाल है क्यों? बहन को देखकर तो नहीं आया वो भाव, गलत भाव। जब बहन को देख के वो गलत भाव नहीं आया तो बहन की उम्र की दूसरी लड़कियों को देख के वो गलत भाव क्यों आया? तुमने किसी को टच नहीं किया, छुआ नहीं, लेकिन अपनी आत्मा से दिल में हाथ रख के बताओ कि वो विचार गंदा वाला आया था कि नहीं आया था? आया तो सवाल है क्यों आया? अपनी बहन के लिए तो विचार नहीं आया था ना, दूसरे की बहन के लिए विचार क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि तुम्हें अपनी बहन के लिए तो धर्म है कि ये मेरी बहन है, लेकिन दूसरी बहन बेटियों के लिए तुम्हारे भीतर का धर्म मर चुका है। लेकिन राम जो है ना, राम का धर्म अपनी बहन के लिए भी है और संसार की हर बहन बेटी के लिए भी उनका धर्म है, इसलिए वो राम है। इसलिए कहता हूं, धर्म केवल अपनी बहनों के लिए ना बचाए रखना,
हर बहन के लिए धर्म होना चाहिए। ये मेरी बहन है तो ये भी मेरी बहन है, ये मेरी माँ है तो ये भी मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है तो ये भी मेरी बेटी है। जैसा धर्म मुझे मेरी बेटी के लिए गवाह देता है, वैसा ही धर्म मेरा आपकी बेटी के लिए भी गवाही दे। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? धर्म तुम्हारा मर चुका है। अपनी बेटी के लिए तो धर्म है, पर दूसरे बेटी के लिए तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है। अपनी बहन के लिए धर्म है, दूसरे के बहन के लिए धर्म नहीं है। इसलिए तो जब जब हो यह धर्म की हानि, यही तो हानि है। तुम्हारे भीतर का धर्म मर तो गया, बचा किसके लिए है? केवल बेटी के लिए। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। लेकिन आजकल आदमी अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों से बहुत लोग ब्याह कर रहे हैं। बोलो हां, क्या ये पाप नहीं है? फिर मैंने समाज में ऐसे लोगों को भी देखा है कि बेटी की उम्र से कम उम्र की लड़की से आदमी विवाह करता है। उसकी बेटी 25 साल की है और शादी जिससे की उसने वो 24 साल की थी। कहां गया तुम्हारा धर्म? तुम्हें लाज नहीं आई बेटी की उम्र की लड़की से ब्याह करने में? अब भी तुम्हारा मन भोगों में है, प्रभु में कब लगाओगे? मर गया ना तुम्हारा धर्म। जब ऐसे ही सबका धर्म मर जाएगा ना, अभी तो तुम्हारा धर्म, धन्यवाद करो ईश्वर का कि तुम्हारा धर्म कम से कम तुम्हारी मां बहन के लिए है। लेकिन आज समाज में, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्या करूं, बोलना पड़ता है। आज समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ भी, कुछ लोग भले वो इक्का दुक्का हैं, लेकिन ये केस भी आप अखबारों में और टीवी में सुन लेते हैं कि वो अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ गलत किया। हाँ या ना? मतलब धर्म ना अभी तो बहन बेटी के लिए जिंदा था, लेकिन याद रखना इस कलयुग में धीरे धीरे वो धर्म भी मर जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, पैसा कमाने की भूख बहुत है, रखना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन जो भीतर धर्म है ना उसे भी बनाए रखो। वो धर्म है तब तक तुम इंसान हो, वरना कुत्ते में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? जानवरों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाया करो। और कर्म करना चाहिए, कर्म बड़ा है, पर कब? जब धर्म के अनुसार किया जाए कर्म, धर्म युक्त कर्म बड़ा होगा ना मेरी मां। मैं आपको मां कहूं ना तो अच्छा है। मैं जिस नजर से अपनी मां को देखता हूं उसी नजर से आपको देखूं तो सही है। जिस नजर से मैं अपनी बेटी को देखता हूं उसी नजर से मैं आपको देखूं तो सही है। जिस नजर से मैं अपनी बहन को देखता हूं उस नजर से देखूं आपको तो सही है। पर मेरी नजरों में यदि दोष आ गया तो भले आप पता कर पाओ ना कर पाओ मेरी नजरों का दोष, लेकिन मेरी नजरों का दोष मुझे तो पता है। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मैं आप लोगों से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन व्यक्ति 2 लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकता, एक स्वयं से और दूसरा भगवान से। क्या आप लोग खुद से झूठ बोल सकते हैं? उत्तर दो, बोल लीजिए ना मेरे से। मैं थोड़ी परेशान कर रहा हूं आपको सच बोलने के लिए, बोलो। नहीं,